8 मई ज्येष्ठ महीने के पहले बड़े सोमवार के दिन करें 108 चावल के दाने और 2 लौंग का ये महा उपाय। जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी आपको मुक्ति। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। दोस्तों 8 मई 2023 को ये जो सोमवार पड़ रहा है ये ज्येष्ठ महीने का पहला महासोमवार होगा जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पड़ने जा रहा है। यह कोई सामान्य सा सोमवार नहीं होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें ये महासोमवार होने वाला है। दोस्तों ये बात तो हर व्यक्ति जानता है कि महाशिवरात्रि के सोमवार जो होते हैं उस दौरान आप कोई भी पूजा पाठ उपाय करते हैं उसके बाद आपकी कैसी भी मनोकामना हो वो अवश्य ही पूरी हो जाती है। इसी प्रकार के प्राचीन काल के समय से एक प्रथा चली आ रही है कि ज्येष्ठ महीने का जो पहला सोमवार होता है यह अपने आप में बहुत ही विशेष महत्व रखता है। इस दौरान आप कोई भी उपाय करते हैं उसका आपको पलट करके हजारों गुना लाभ मिलता है। और अगर आप ज्येष्ठ महीने के पहले महासोमवार के दिन 108 चावल के दाने और 2 लौंग का वो महा उपाय कर लेते हैं जो आज का नहीं बल्कि हजारों साल पुराना उपाय है तो भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से न केवल आपको अपने जीवन के हर प्रकार के कष्ट परेशानी दुखों से मुक्ति मिल जाएगी बल्कि आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूरी हो जाएगी। दोस्तों 8 मई 2023 को पड़ने वाले सोमवार के दिन संकटी चतुर्थी भी पड़ रही है। इस दिन भगवान गणेश जी की भी आराधना पूजा की जाती है जिसके बारे में आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप एक दिन सिर्फ थोड़ी सी ही पूजा भगवान गणेश जी की कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में आप कोई भी कार्य शुरू करेंगे उसमें आपको भगवान गणेश जी का वो आशीर्वाद मिलेगा कि उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि भगवान गणेश जी हमारे प्रथम पूज्य भगवान हैं। आपने देखा भी होगा कभी भी कोई मांगलिक कार्य की शुरुआत होती है, किसी भी शुभ कार्य की हम शुरुआत करते हैं वहाँ पर सबसे पहले गणेश भगवान जी की ही पूजा की जाती है ताकि किसी भी कार्य को जब हम शुरू करें तो वहाँ पर गणेश भगवान जी का वो आशीर्वाद हमको मिले ताकि हम उसमें सफल हो जाएं। दोस्तों वैसे भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। उनकी हल्की सी ही पूजा की जाए तो वो तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद भी दे देते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा भी होगा कि बहुत से लोग जब अपने जीवन में परेशान होते हैं, अपने जीवन से हार जाते हैं तो वो भगवान भोलेनाथ के शरण में जाते हैं और उनके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लग जाता है। माना जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूजा भगवान भोलेनाथ के सामने सिद्ध हो जाए तो आपको 5, 6, 7, 8 सोमवार भगवान भोलेनाथ जी के सामने पूजा उपाय करना पड़ता है, तब जाके आपकी पूजा सिद्ध होती है। लेकिन अगर आप महाशिवरात्रि हो गई ज्येष्ठ महीने के पहले महासोमवार के दिन कोई भी पूजा उपाय करते हैं तो तुरंत ही आपकी पूजा सिद्ध हो जाती है। दोस्तों हिंदू धर्म में भगवान शिव और उनके शिवलिंग का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। भगवान शिव जी को शिवलिंग का ही प्रतीक माना जाता है। माना गया है कि भगवान शिव जी की पूजा अगर आपको करनी है तो शिवलिंग पर आप जल चढ़ा सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं, दूध का बेलपत्र आदि चढ़ा करके भगवान भोलेनाथ को बड़ी आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आप विशेष दिन जैसे महाशिवरात्रि हो गई, ज्येष्ठ महीने का पहला सोमवार हो गया, इस दिन 108 चावल के दाने और 2 लौंग का उपाय कर लें तो इससे आपकी कैसी भी मनोकामना हो वो सिर्फ एक दिन की पूजा से ही पूरी हो जाती है। आपको भगवान भोलेनाथ का वो आशीर्वाद मिलता है जिसके बाद आपके जीवन से हर प्रकार के दुख परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप 108 चावल के दाने और 2 लौंग का वह महा उपाय कर सकते हैं जिसके बारे में हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है और इस उपाय को करने के बाद कैसे आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए लास्ट तक अंत तक देखिएगा। और दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, भगवान भोलेनाथ का वो वरदान आपको मिले जिसके बाद आपको जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय भगवान भोलेनाथ जी की हर हर महादेव। और दोस्तों एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस सोमवार के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। इससे सबसे पहले आप वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों अब जितने भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं इन उपायों को करने की एक मुहूर्त होती है। मुहूर्त पर किए गए यह उपाय आपके जीवन में एक चमत्कारी बदलाव लेकर के आएंगे। इसलिए इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। इन उपायों को कब करना है, किस मुहूर्त पर करना है वो भी लिखना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला उपाय है जो वो है मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। आपकी कैसी भी मनोकामना है, आप चाहते हैं कि आपकी कोई संपत्ति हो जाए, आपकी नौकरी लग जाए, आपके जीवन में धन आए, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े, तो ये महा उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने आ रहे हैं। और इस उपाय को करने के बाद आपकी जो भी मनोकामना होगी वो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अवश्य ही पूरी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, देखिए 8 मई 2023 को ज्येष्ठ महीने के पहले महासोमवार के दिन आपको सुबह उठ करके नहाना है, धोना है, सफ़ेद वस्त्र के धारण करने हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, एक लोटा ले लीजिए, एक लोटे में शुद्ध जल भर लीजिए, उसमें 2-4 बूंद गंगा जल डाल दीजिए और उसमें 108 चावल के दाने अखंडित डालिएगा। अखंडित का मतलब होता है टूटे फूटे ना हो। अब आपको एक दिया लेना है, दिए में आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो उसमें
गाय के दूध से बना हुआ घी भी डाल सकते हैं और 2 लौंग ले लीजिए। अब आपको किसी भी शिवालय जाना है, शिवालय जाइए, सबसे पहले शिवलिंग पर ये 1 लोटा जल जिसमें आपने 108 चावल के दाने रखे हैं, इसको भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है, अपना मुंह उत्तर की तरफ करके। आपने यह कर दिया। अब आपको यहाँ पर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। अब यहाँ पर आपको वो जो दीपक है जिसमें आप सरसों का तेल या घी डाल करके ले गए हैं उसको जलाना है। उसको जलाने के बाद तुरंत आपको उसमें 2 लौंग डाल देनी है। इसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। दोस्तों, ये एक ऐसा उपाय है जिसको करने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ का वो आशीर्वाद मिलेगा कि एक दिन की गई इस पूजा और उपाय से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। दूसरा उपाय है घर की बरकत का महाउपाय। तो जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि इस महासोमवार के दिन संकटी चतुर्थी भी पड़ रही है और संकटी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा आराधना की जाए तो सिर्फ एक दिन की पूजा आराधना से हमको उनका वो आशीर्वाद मिलता है जिसके बाद हम किसी भी मांगलिक कार्य को शुरू करते हैं उस सफलता प्राप्त होती है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए, आपको बस सुबह उठना है, नहाना है, धोना है। 1 लोटा जल ले लीजिए। 1 लोटा जल जो लीजिएगा वो एकदम तांबे का होना चाहिए, शुद्ध जल उसमें भर लीजिए और उसमें आप लोगों को 1 मुट्ठी चावल डालना है। 1 मुट्ठी चावल डालने के बाद जो आपके घर पर छत है, छत पर जाइए, वहाँ पर सूर्य देव जी को देखते हुए इस 1 लोटे जल को भगवान सूर्य देव जी को अर्पित करने के बाद आपको वहाँ पर ओम गणेशाय नमः का जाप करना है। सिर्फ इतना आप लोग कर लेते हैं तो भगवान गणेश जी का वो आशीर्वाद आपको मिलेगा जिसके बाद आप अपने जीवन काल में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, जिस काम में भी हाथ लगाएंगे, वहाँ पर आपको सफलता प्राप्त होगी। तीसरा उपाय है नौकरी प्राप्ति का महाउपाय। अगर आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही और आप इस चीज़ को लेकर के बड़ा ही परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाए, तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, बस आप लोगों को सोमवार के दिन किसी भी समय 1 लोटा दूध लेना है, उसमें आपको गिन के 51 काले तिल डालना है। बस इतना आपको करना है और इसी से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है। इतना अगर आप कर देते हैं तो मान के चलिए आपकी नौकरी लगने में जितनी भी बाधाएं परेशानियां आ रही थी वो बाधाएं परेशानियां हट जाएंगी और आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। चौथा उपाय है रोग मुक्ति का महाउपाय। अगर आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं अपनी बीमारी में और लेकिन आपकी बीमारी से आपको मुक्ति नहीं मिल पा रही और आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाए, तो यह उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताना रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाया जा रहा है। इसी प्रकार से आपको ले जाकर के धतूरा एक भगवान भोलेनाथ को सुबह से शाम कभी भी चढ़ा देना है। अगर इस प्रकार से आपने धतूरा चढ़ा दिया और अपने रोग मुक्ति के लिए मनोकामना भगवान भोलेनाथ के सामने रखी तो यकीन मानिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी बीमारी हमेशा के लिए आपसे दूर चली जाएगी। इस बात पर कमेंट सेक्शन में तुरंत लिख दें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अब जो उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, वो है संतान प्राप्ति का महाउपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक विद्वान संतान की प्राप्ति हो जाए जो आपके वंश को आगे बढ़ाए और आपके घर में बहुत सारी खुशियां लाए, तो आपको क्या करना होगा, 3 पत्ते वाला चिकना बेलपत्र आपको भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना होगा, वो भी दोपहर से पहले। अगर आप दोपहर से पहले यह उपाय कर लेते हैं तो आपको एक विद्वान संतान की प्राप्ति होना तय है। इसी प्रकार से अगर आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है, आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चलने लग जाए, दौड़ने लग जाए, तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, बहुत ही एक अच्छा उपाय है। आपको यह करना है कि आपको सुबह से लेकर के शाम के बीच में 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटा जल लीजिए, उसमें 2-4 बूंद गंगा जल मिला लीजिए। शमी का पेड़ जो होता है, शमी के पेड़ से बस 3 पत्ती वाली डली तोड़ करके ले आइए, इसको उसी 1 लोटे जल में डाल दीजिए और भगवान भोलेनाथ को इससे अभिषेक कर दीजिए। इतना अगर आपने कर दिया तो यकीन मानिए जो आपका व्यापार एकदम ठप पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है, वह व्यापार दौड़ने लग जाएगा। अब दोस्तों, जो आपको हम उपाय बताने आ रहे हैं वो है घर की बरकत का महाउपाय। देखिए, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है, गृह कलेश बना हुआ है, आपके घर का वातावरण अच्छा नहीं है, घर के जितने भी मेंबर्स हैं उनको ऐसा लगता है कि ये घर अच्छा नहीं है रहने लायक, तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए, आपको ये उपाय बताने आ रहे हैं। इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनिएगा। 1 लोटा जल लीजिए, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, सुबह से शाम कभी भी आप ये उपाय कर सकते हैं, इससे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। आप जो भगवान भोलेनाथ के ऊपर आपने अभिषेक किया पानी का, वह पानी जब नीचे गिर रहा हो उसी पानी को आपको अपने लोटे जल में ले लेना है। ध्यान रखिएगा, पानी बचाइएगा नहीं, उस गिरते हुए पानी से आपको अपने लोटे में वह जल ले लेना है और इसी जल को लाना है, घर पर छिड़काव कर देना है। इतना अगर आपने कर दिया तो आपके घर पर काला जादू, काली विद्या, बंधन कुछ भी ऐसा था, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से वह सब कुछ खत्म हो जाएगा और आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी और यह आप अपनी आंखों से देखेंगे। यह आज का उपाय नहीं है बल्कि ये प्राचीन काल के समय से चला आ रहा वह उपाय है जो आपके घर को पूरी तरह से शुद्ध कर सकता है और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास ला सकता है। और आप भी ये बात जानते हैं दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद किसी भी व्यक्ति को मिल जाए तो उसका साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय